तो देखिए कल हम लोगों ने एक नया टर्म सुना था, सारे लोग समझें अच्छे से। वो था मोलैलिटी। विभूति में आपकी वजह से थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं। आप पहले जल्दी जवाब दीजिए। आवाज आ रही है ना मेरी विभूति? यस। हाँ, बाकी आप नोट्स बना लीजिए, मैं आपको अलग से टाइम दे दूंगा। ठीक है? हाँ, आप वीडियो लेक्चर पहले देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर एक दफा देख लीजिए, और जितना डाउट है सब क्लियर कर देंगे अलग से। ठीक है? ओके सर। हाँ, मोलैलिटी मैंने पढ़ाया था। अब बस आप अब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अब बस थोड़ा सा समझिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनबी लिखेंगे, उसको हम मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे। बस आज के लेक्चर तक विभूति ये समझिए। अब मोल्स तो निकालने आपको आता ही है, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में लेना है। नंबर ऑफ मोल्स को मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करेंगे तो मोलालिटी निकल जाएगा। मोलालिटी की डिफिनेशन है, ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बताने का एक मेथड है। कैसे बताता है? तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent. Did you understand everyone? यस सर। Yes. अब आइए विभूति, आप भी रिस्पॉन्स कीजिएगा तो मुझे समझ में आएगा। प्लीज सारे लोग रिस्पॉन्स जरूर किया करें, तब मुझे पढ़ाने में और मजा आता है, वरना मैं खराब पढ़ा दूंगा आप लोगों को। इसलिए सारे लोग रिस्पॉन्स दिया करें। समझ में आया हाँ या ना बोलें, चुपचाप ना बैठा रहा करें। यस सर। हाँ, Yes, ये हुई sir. ना बात। वेरी गुड। अब देखिए, अब मैं क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करा रहा हूं। an aqueous solution देखिए गाना हो रहा है, म्यूट कर लीजिए। कंटेन्स 49% H2SO4 बाई मास, जिसको W/W कहते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी। लिखना शुरू कीजिए क्वेश्चन, प्लीज सारे लोग क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। इफ डेंसिटी ऑफ solution is 1.2 ग्राम पर एम। मैं खुद करूंगा इस क्वेश्चन को, दूसरा मैं आपको दूंगा। देखिए लिख लिया तो बताइएगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, देखिए मैं आपको समझाया, गौर से सुनिए। आपको परसेंटेज W/W दिया हुआ है, इसको मोलालिटी में कन्वर्ट करना है। मैं आपको बता चुका हूं परसेंटेज W/W क्या है। कंसंट्रेशन बताने का एक मेथड है। मोलालिटी क्या है? कंसंट्रेशन बताने का मेथड है। क्या सारे लोग गवाह हैं? मैंने आपको पढ़ाया है ना, जब भी एक जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरे कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखेंगे और उससे इंफॉर्मेशन निकालेंगे। मीनिंग का मतलब, ये आपको दिया हुआ है 49%, तो इसका मतलब ये हुआ 49 ग्राम
ऑफ सॉल्यूट मतलब H2SO4 present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बताइए सब लोग मिलके बताइए विभूति भान, ये मतलब समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. 49 सबको है। विभूति भान, कैन यू हेयर मी? आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू। इससे दो इंफॉर्मेशन मालूम हुई। मास ऑफ सॉल्यूट 49 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। तो आप लोग मिलके बताइए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? डायरेक्ट बता दीजिए तो सारे लोग बोलिए ना। 4.9. 51 ग्राम होगा भाई। सॉल्यूशन का मास ये है, मास ऑफ सॉल्यूट ये है, तो सॉल्वेंट का मास आ गया। अरे बोलिए। Yes. Yes, sir. Yes, sir. और हमें मोलालिटी निकालना है। मोलालिटी के लिए सबसे पहला काम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय, देखिए सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, गिवन मास बाय मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास आप कैलकुलेट कीजिए, 2 + 32, ऑक्सीजन का 16, 64, 0.5 मोल। मोलालिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किससे डिवाइड करेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ ए का मतलब सॉल्वेंट, 0.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 51। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। दिस इज द कंसेप्ट। बताइए क्या डेंसिटी का रोल हुआ इसमें? हाँ या ना? डेंसिटी का रोल है इसमें? No, sir. नो। आपको न्यूमेरिकल को मैंने क्या कहा, यही है। ये टूल्स आप अच्छे से समझ लीजिए। जब भी एक कंसंट्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट करना हो, गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग से इंफॉर्मेशन, ये जब आपको मालूम हो गया अपने आप बन जाएगा ये यूनिट मोल पर केजी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बताइए आप सब लोग। इशिका, ताहिरा, तारिक, Yes, sir. सक्षम, सबको समझ Yes, में sir. आया या नहीं आया? ओके। विभूति भान कुछ बोलिए आप। आया साइंटिस्ट आपको समझ में? ये लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? ये स्लाइड लिख लिया? Yes, sir. विभूति आपका अगर छूट गया है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। Yes, sir. ले लिया? Yes, sir. ओके। तो भैया मास ऑफ सॉल्यूट निकाला विभूति, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 - 49, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया गिवन मास बाय मोलर मास,
मोलालिटी की डिफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.5, मास ऑफ सॉल्वेंट 51 ग्राम। सॉल्वेंट के मास को केजी में लेना है, 1000 से डिवाइड किया गया, 1000 ऊपर चला गया। ओके, सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग अपने से बनाइए। फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अपने से बना के दिखाइए। स्मॉल m का मतलब मोलालिटी है। आगे आंसर अगेन हम 9.8% W/W की मीनिंग लिखेंगे। 9.8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मतलब H3PO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सारे लोग बताइए, यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। हाँ यस सर। बताइए एवरीवन। ताहरा, तारिक, विभूति, इशिका, सबको समझ में आया? Yes, sir. तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 9.8 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 100 ग्राम। हमें मोलालिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए, 100 माइनस 9.8 तो 90.2 ग्राम। अब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाई
मोलर मास इसका भी 98 आया होगा शायद। Yes, sir. तो 0.1 मोल। मोलैलिटी is equal to number of moles of solute per kg of solvent, 0.1 into 1000 divided by 90.2। तो 100 बाई 90.2 को सॉल्व कीजिएगा, 1.1 मोल पर केजी आएगा। बताइए सबको समझ में आया? Yes, Yes, sir. हाँ, कल Yes, सब sir. का। हाँ, विभूति आप बताइए, कुछ समझ में आ रहा है? बताइए, घबराइएगा नहीं, नया टॉपिक आएगा तो और अच्छे से आएगा, लेकिन इसमें भी ट्राई कीजिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। सब बेसिक कंसेप्ट सब है, बस आप ये याद रखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करेंगे, बाकी तो मीनिंग आप समझ गए हैं। पता पता ये स्लाइड लिख लिया था विभूति आपने? yes, sir. हाँ, लिख लिया तो बताइएगा। Yes, sir. सब लोगों ने लिख Done, लिया sir. है? हाँ, ओके। अब आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पर। नेक्स्ट में भी पहले आप ट्राई करेंगे, क्योंकि सब कुछ मैं समझा। मोलालिटी बस आपको आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करेंगे, बाकी सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या लिखा हुआ है? W है कि W/B है? B. B है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। पहले आप लोग ट्राई करेंगे प्लीज, उसके बाद हम आपको बताएंगे। सारा न्यूमेरिकल एक ही मेथड से हो रहा है। एक जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है ना, कि जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी निकालने को कहे, गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखिए, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। चलिए,
6% NaOH, W by V की मीनिंग 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मतलब NaOH प्रेजेंट इन, बताइए विभूति, 100 ml. विभूति बताइए इन, Yes, विभूति, sir. हाँ बताइए विभूति, W बाई V है तो वेट का मतलब 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100, वॉल्यूम है तो ml आप बोल देंगे, ठीक है। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, पिछले में क्या था, W बाई W था तो 100 ग्राम लिया, ग्राम इन ग्राम, यहाँ W बाई V तो 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो आपसे इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मालूम हुआ, मास ऑफ सॉल्यूट मालूम हुआ 6 ग्राम, दूसरा क्या इंफॉर्मेशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम हुआ 100 ml। बताइए यहां तक किसी को डाउट है, बताइए सच सच, क्लियर है यहां तक। Yes, sir. अब हम पहला काम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाय मोलर मास। अब देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। अब यह पिछले क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब देखिए यहां डेंसिटी का इस्तेमाल है, टू 200 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 200 माइनस 6, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को घटा दीजिए 194 ग्राम बस। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3/20, this is number of moles of solute, mass of solvent 194, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 ऊपर चला जाएगा, मोल पर केजी। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया, एक ही मेथड से हो रहा है कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। Yes. भाई आपको मीनिंग Yes, आना चाहिए sir. समझ में, आपको मीनिंग आना चाहिए, बस मीनिंग समझिए। मोलालिटी का मतलब ही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करेंगे। बताइए ये वाला स्लाइड अब सारे लोग लिखिए, यहां तक लिखिए, बताइए यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. विभूति आपने लिखा, तारीख, Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सारे लोग।
Yes, sir. गुड। विभूति लिख लिया? Yes, sir. अब टॉपिक डालिए। अब मैं जो न्यूमेरिकल कराऊंगा, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी पर। तो चूंकि विभूति आपका एक टर्म छूट चुका है, मोलालिटी की दो डिफिनेशन आ गई। तो देखिए, मोलारिटी की डिफिनेशन सबको मालूम है, इसमें कुछ नहीं करते। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को किससे डिवाइड करते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। और मोलालिटी को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट। यही तो करते हैं। अरे बोलिए, फॉर्मूला यही है। Yes, sir. हाँ, अब आइए, पहला न्यूमेरिकल इसका मैं खुद करूंगा कि आपको एक दूसरे की मदद से आपको कैसे निकालना है। खुद एनसीईआरटी में एक दो क्वेश्चंस हैं इस पर, आप कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। तो लिखना शुरू कीजिए। द डेंसिटी ऑफ, मैं खुद पहला क्वेश्चन करूंगा, 2 कैपिटल M सॉल्यूशन ऑफ capital M solution of NaOH is 1.5 gram per ml. Calculate the molality of solution. कैपिटल M का क्या मतलब है? सबको मालूम है ना कैपिटल M का मतलब? Molarity. Yes, sir. हाँ, मोलारिटी दिया हुआ है। देखिए कोई टफ नहीं। देखिए आपको देखते ही आपके माइंड में कंसेप्ट आना चाहिए। मैं उसी मेथड से, मैं ये नहीं कि उधर कुछ बता रहा उधर कुछ, एक ही कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन होंगे। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अगेन आइए, सारे लोग सुनिए दोबारा। आपको मोलारिटी को, सारे लोग प्लीज लिखिएगा, नहीं सुनिए, मोलालिटी में कन्वर्ट करना है। हमने आपको बताया मोलारिटी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बताता है। मोलालिटी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बताता है। मैंने अभी सिखाया और पिछले क्लास से बोल बोल के मैं थक चुका हूं कि जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी निकालने को कहे तो क्या करेंगे? बताइए शिका। इशिका, व्हाट कैन आई डू व्हेन वन कंसंट्रेशन इज गिवन, दूसरी कंसंट्रेशन आपको निकालने को बोले तो क्या करेंगे? इशिका, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, पहला क्या करेंगे? बोल बोल के मैं थक गया, क्या करेंगे बताइए ना। गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखेंगे, बताया था ना। सक्षम, सही कह रहा हूं मैं? Yes, sir. तो गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग से हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे। इसी का अब तक समझ में नहीं आया आपको जो मैं बोल रहा हूं? खैर चलिए, मोलारिटी इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है 3 कैपिटल M। मोलारिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर।
इसका क्या मतलब हुआ, मीनिंग लिखें। मीनिंग ये हुआ 3 moles ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर का मतलब हुआ 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। बताइए मोलारिटी की मीनिंग सबको समझ में आई? हाँ या ना में जवाब दें, जल्दी बताएं। बताइए एवरी स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करें। 3 अच्छा 2 है कि 2m है कि 3m है? 2m है, सॉरी, हाँ 2m है ना यहाँ 2। हाँ अब रिस्पॉन्स करें, सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. बताइए इशिका आया, विभूति आया कि नहीं, बताइए। Yes, sir. हाँ अब देखिए मीनिंग पहले लिखना, बस हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2 मोल मालूम है, कहीं पे न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ है कि 2 मोल है। आप मोलारिटी की मीनिंग से निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपका टारगेट होना चाहिए हमें मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो अब तक आपने मोलारिटी के न्यूमेरिकल से ये बात साबित है कि मास ऑफ सॉल्वेंट तभी निकलेगा जब आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो, मास ऑफ सॉल्यूट मालूम हो, और दोनों को माइनस कर देंगे। यही तो उस वक्त से हो रहा है। तो देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम 1000 ml, डेंसिटी 1.5, तो आपको 1500 ग्राम हो गया। बताइए आया या नहीं आया, जल्दी बोलिए। यस सर। अब दिमाग लगाइए, अब आपका टारगेट होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम है, ये नंबर ऑफ मोल्स किसका है जल्दी बताइए, सॉल्यूट का है कि सॉल्वेंट का है, जल्दी बताइए। Solute का. सॉल्यूट का है। तो जब मोल्स मालूम है तो उसका मास भी तो मालूम हो जाएगा। तो बताइए मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा कि मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाइड कर देंगे, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस, मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। मोल्स कितने हैं 2, NH का मोलर मास 80। कोई टफ नहीं है, हर क्वेश्चन को मैं पिछले कल से यही बता रहा हूं। एक कंसंट्रेशन गिवन, दूसरी निकालने को कहे, आप गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग। बच्चे पागल हो जाते हैं, मोलारिटी दिया, मोलारिटी सर नहीं समझ में आए, कैसे न्यूमेरिकल पर कमांड करना है। इसलिए आपको मैं सबसे रिस्पांस लेता रहता हूं, समझ में आया या नहीं आया। कोचिंग करने का फायदा है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, डाउट क्लियर होना चाहिए कि जब भी एक कंसंट्रेशन गिवन हो, दूसरी कहे गिवन करना। देखिए जब तक आप ये इंफॉर्मेशन आपको मालूम है, ये देखिए उससे आपने कर लिया, तभी तो आप प्रोसीड किया। अब आपको कुछ है ही नहीं है। मोलालिटी मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, 1500 में से आप 80 घटाएंगे तो 11, सॉरी कितना आ जाएगा ये 1.4 41420, 20 यस 20, हाँ यस, इतना ग्राम। मोलालिटी का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2, देखिए दिया हुआ है, इनटू 1000, चूंकि केजी में कन्वर्ट करेंगे 420। बताइए आपको आसान लगा कि टफ लगा, बताइए, तोड़ तोड़ के आसान करेंगे। लगा। बताइए एक एक चीज उसी तरीके से बताई जा रही है भाई। बताइए सबको समझ में आया कि Yes, नहीं sir, आया, समझ जल्दी में आया. बताइए। यस सर। हाँ Yes, sir. भाई आप फंडा एक ही याद रखें, हाँ एक ही फंडा याद रखें। एक कंसंट्रेशन गिवन है, दूसरे निकालने को कहे, गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिख लें। 2 मोल पर लीटर, व्हाट डज मीन 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, मतलब 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। इससे आप प्रोसीड करेंगे। जब तक ये नहीं आएगा आप लाख 100 न्यूमेरिकल कर लें, नहीं समझ में आएगा। टूल्स क्या है, वही गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग।
उसी से प्रोसीड करेंगे। चलिए लिखिए सारे। Done, sir. ओके, सब लोगों ने लिख लिया? विभूति, इशिका? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया तो बताइए, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. विभूति आप बताइए, लिख लिया? Yes, sir. गुड, ये लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज एकदम इसी पर है, डाटा चेंज रहेगा। मोलारिटी से मोलालिटी या मोलालिटी से मोलारिटी, क्वेश्चन करने का मेथड यही है। और आपको मैं शीट भेजी, शीट आपको जाएगा, 2-3 शीट जाएगा, आप उसको कर लीजिए। लिख लिया तो बताइएगा। लिख लिया, बताइए। Yes, sir. चलिए, ये क्वेश्चन आप Sir. हाँ लिख लिया था ताहिरा? Yes, sir. प्लीज एकदम अच्छे से बनाइए, ना समझ में आए प्रीवियस क्वेश्चन को देख लीजिए। मोलारिटी गिवन है, मोलालिटी निकालना।
हाँ, आया किसी का आंसर? सर वेट। अच्छा वेट वेट, ओके ओके ओके, ट्राई करें। हाँ, अपने से बनना चाहिए, गुड। इशिका, आपका आंसर आया? सक्षम? सर ए। इशिका का आंसर आ गया है। विभूति भान का भी आ गया होगा। यस आई एम फाइन। कितना है विभूति? तो ट्राई कर रही हूँ। अच्छा, ट्राई कर रहे हैं, ओके, ट्राई कीजिए, कोई बात नहीं। हाँ, सर हो गया। हो गया। क्या आंसर आया सबका? ए आया? यस सर, ए। यस सर। वेरी गुड। यस सर। ठीक है, वही है पहला काम। हम गिवन कंसंट्रेशन की मीनिंग लिखेंगे, 3 मोल पर लीटर। इससे दो चीज मालूम हो गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 3 मोल एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, मतलब 1000 ml। मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। 1000 है, 1.25 है, 1250 ग्राम। अब हम मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाइड कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 है। मोलर मास कितना आया आप लोगों का? 158। हाँ, 158 आएगा, करेक्ट। NO2H2O3, NO2H2O3। सोडियम का हाँ 23, तो 46, 64, 48, तो 474 ग्राम। बस मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। हमें मास ऑफ सॉल्वेंट बेसिकली चाहिए, तो ये आपके पास आ जाएगा 1250 माइनस 474, 776 ग्राम। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो 3 into 1000 डिवाइडेड बाई 776, सॉल्व करेंगे 3.86। बताइए, अब कमांड हो गया। कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई, बताइए हाँ या ना? मोलैलिटी सब कॉन्फिडेंस आ रहा है ना सबको? यस सर। हाँ, गुड, बहुत अच्छे। ये पूरा चैप्टर ही न्यूमेरिकल बेस्ड है, समझा? इस चैप्टर में थ्योरी कम, न्यूमेरिकल ज्यादा। फिर आगे 2 चैप्टर में नहीं होगा, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्ड में नहीं है, जो 2 चैप्टर में शुरू में न्यूमेरिकल्स हैं। चलिए आगे बढ़े, सब लोगों ने लिख लिया? बताइए विभूति, समझ में आया आपको? गुड। अब आइए न्यू टर्म्स, अब मैं समझा रहा हूँ,
सारे लोग ध्यान दीजिएगा। अब विभूति यहाँ से समझिएगा, पीछे का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है? ओके सर। हाँ, अब यहाँ से एकदम स्टार्ट हो जाइए आप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, गौर से सुनिए, और सबसे बड़ा टॉपिक भी है, नॉर्मैलिटी। देखिए कंपटीशन में तो आता ही आता है। एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में नॉर्मैलिटी नहीं, लेकिन आपको लैब में नॉर्मैलिटी का इस्तेमाल होता है। टाइट्रेशन वगैरह आप लैब में करेंगे तो वहां नॉर्मैलिटी का इस्तेमाल होगा, वहां टीचर आपको बताएंगे। लैब मैनुअल भी बुक आती है ना आप लोगों की? अरे बोलिए ना। हाँ Yes, sir. ये हाँ, वो कंपटीशन में तो आता ही आता है। हाँ, अब देखिए इसके बारे में ध्यान देना है अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, गौर से सुनिए, अभी लिखिएगा नहीं, सारे लोग ध्यान। इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यू टर्म्स सब आएंगे। तो देखिए, इट इज डिफाइन एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अभी एक नया सेंटेंस आया, नया कंसेप्ट है, नंबर ऑफ ग्राम। अब तक था मोल्स 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 मोल्स, अब यहाँ है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब आपके माइंड में क्या होता है, सब पेशेंस रखना, सब बताया जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज डिफाइन करने। कोई भी आपसे पूछे बताओ नॉर्मेलिटी क्या होती है, तो ये डिफाइन करने का तरीका हुआ, ये डिफाइन करने का तरीका हुआ। अब मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, तो एकदम जुबान पर बैठाइए अपने मन में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। समझा? मन में 5 दफा बोलिए, अपने आप आ जाएगा। अब सुने, मैथमेटिकल फॉर्मूला इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसका, सॉल्यूट का। उसको किससे डिवाइड करोगे मैथमेटिकली, वॉल्यूम से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फर्क समझ लीजिए, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होगा। तो अब बताओ, ये तो मैथमेटिक्स हो गया, बताओ सबको समझ में आया? बोलो यहाँ तक। यस सर। अब हाँ, तुमसे क्या, मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अब सर ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। आपको नॉर्मेलिटी में बहुत सारे नए नए टर्म्स आएंगे, नए नए शब्द, सेंटेंस आएंगे। पहला सेंटेंस आया ग्राम इक्विवेलेंट, केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके बगैर लैब, टाइट्रेशन वाला लैब कर ही नहीं सकते। बताइए विभूति बहन, ये पहला स्लाइड सबको समझ में आया, हाँ या ना? Sir, हाँ बोलिए बोलिए, डाउट sir, पूछिए। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब सॉल्यूट होता है? अल्लाह, इसी का मैंने अभी क्या बोला, पेशेंस रखने के लिए अभी बताएंगे ना नेक्स्ट स्लाइड पर। पहले यहां तक आया, डिफाइन का तरीका आया ना, अब ग्राम Yes. इक्विवेलेंट क्या होता है वो तो बताएंगे। मैं उस वक्त से यही बोल रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे, पेशेंस रखना है, सब चीज बताई जाएगी ना, ठीक है? सब Yes, चीज sir. बताई जाएगी, हाँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा। बताइए ताहिरा, तारिक, इशिका, Yes, sir. सक्षम, यस विभूति, सर। सबको समझ में आया? यस सर, आ गया। हाँ विभूति Yes, भान, sir. आप, हाँ विभूति, आपका रिस्पांस नहीं आता है, जल्दी बोलिए। यहां से समझिए आप, कोई पीछे का कंसेप्ट नहीं है, समझिए। ओके, Yes, दिस sir. इज, हाँ चलिए, अच्छी बात है। क्या लिख लिया आपने? यस सर।
ताहिरा आपने लिख लिया? नो सर। यस सर। ओके, अब सुनिए कि सर जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, ध्यान दें, नंबर ऑफ ग्राम, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखूंगा GEQ, ग्राम इक्विवेलेंट। आपको मैं इस तरह समझाता हूं कि आप कभी भूल ना पाए। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ग्राम इक्विवेलेंट, देखो ग्राम है, ग्राम का मतलब गिवन मास। देखिए कभी भूलेंगे नहीं, गिवन मास ग्राम में लेंगे। ओके, डिवाइडेड बाय, ग्राम के बाद कौन सा वर्ड आया? बोलो सारे लोग। अरे ग्राम के बाद ये कौन सा वर्ड है? सेंटेंस बताएं, क्या है ये? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। हाँ, तो बस गिवन मास को, फिर इसमें नया सेंटेंस आएगा, फिर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना है अभी, सब आएगा। मैं पहले कह चुका हूं बहुत सारे टर्म्स आएंगे, इसलिए पढ़ाया जा रहा अभी। गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करेंगे, फिर आपके माइंड में आएगा सर इक्विवेलेंट मास, वो सब सिखाया जाएगा। समझ में बात आई? तो फिर से आइए, कोई कहे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, उसको किससे डिवाइड करना है? जल्दी बोलिए सारे लोग। इक्विवेलेंट मास। हाँ, इक्विवेलेंट मास। अभी कोई क्रॉस नहीं सर, इक्विवेलेंट मास क्या होता है पढ़ाएंगे भाई, नहीं पढ़ाएंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा? बहुत सारे नॉर्मेलिटी के लिए मेन टारगेट यही है, आपको इक्विवेलेंट मास आना चाहिए। जल्दी लिखिए सारे लोग। बोलिए, लिख लिया? यस सर। चलिए, आप मजेदार आने वाला है, फिर से सुनिए अच्छे से प्लीज। अब आइए कि सर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका, मोलर मास, तो मोलर मास तो आप निकाल ही लेंगे, हाँ या ना? जल्दी बताइए। अरे मोलर मास आता है ना सबको? बोलिए ना। यस सर। हाँ, डिवाइडेड बाई, अब सुनिए नया टर्म्स फिर आएगा, वैलेंसी फैक्टर। कौन सा फैक्टर? जल्दी बोलिए। वैलेंसी फैक्टर। हाँ, इसी का दूसरा नाम है एन फैक्टर। सर एन का क्या फुल फॉर्म है? एन का कोई फुल फॉर्म, एक नंबर है बस। वैलेंसी एक नंबर, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। अरे बोलिए। यस सर। बस, तो इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका अब हम आपको सिखाएंगे, वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका। वैलेंसी फैक्टर आएगा, इक्विवेलेंट मास आएगा, इक्विवेलेंट मास आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। तो मेन टारगेट पहले क्या करना है? सारे स्टूडेंट को बोलो, सारे स्टूडेंट बोलिए, पहले क्या निकालना सीखेंगे हम लोग? वैलेंसी फैक्टर। क्या सीखेंगे? जल्दी बोलिए। वैलेंसी फैक्टर। हाँ, अब वो आप सिखाएंगे तो, और ये हुआ थ्योरेटिकल पार्ट, न्यूमेरिकल से और समझ में आएगा। अब मेरा टारगेट होगा कि मैं आपको ये सिखाऊं कि वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर मालूम, इक्विवेलेंट मास अपने आप मालूम होगा, मोलर मास बाय एन फैक्टर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस। हाँ, घबराइए नहीं, सब आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। यस सर। हाँ, सब लोगों ने लिख लिया होगा। चलिए अब आइए, टॉपिक डालिए, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, मतलब वैलेंसी फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में वीएफ लिखूंगा, या एन फैक्टर, एन कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो। सबसे पहला
is first. वैलेंसी फैक्टर ऑफ एलिमेंट। अब तुम लोग 2 मिनट रुको, खासकर सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है 2 मिनट रुको, सुनो अच्छे से। यहां इक्विवेलेंट वेट, ऑक्सीजन। सारे लोग बताओ 9 10 से पढ़ते आ रहे, ऑक्सीजन की वैलेंसी फैक्टर बोलो, वैलेंसी बोलो। 2. सब लोग बताओ, सब लोग, एक सिर्फ एक का आंसर नहीं आना चाहिए। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2. 2. हाँ विभूति, विभूति ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 sir. 2 आते हैं, सबको समझ में आ गया? 2 बस। इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला बोलो, मोलर मास, ऑक्सीजन का मोलर मास 16, वैलेंसी देखो कितना आसान है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन कितना हो गया? 8। आया समझ में? बोलिए बोलिए, आया? यस सर। बहुत आसान है, देखिए इधर अच्छे से बताइए। सोडियम की वैलेंसी बताइए, सोडियम की, 2. सोडियम की 1 minus 1. 1 1 281 माइनस 281 है ना, 1 लॉस Yes, करेगा, sir. 1. 1 लॉस करेगा। सोडियम की वैलेंसी 1। अब सोडियम का मोलर मास 23, वैलेंसी 1 23। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडरस्टैंड Yes, sir. एवरीवन? बताइए बताइए, इशिका, इशिका बताइए, समझ में आया ये दो? Sir, एक बार और प्लीज एक्सप्लेन। हाँ बताइए, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1. 1 होती है ना, 281 होता है। तो Yes. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो वही 1। इक्विवेलेंट वेट का क्या फार्मूला है? बोलिए, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो मोलर मास 23, वैलेंसी से डिवाइड कर देते। ओके, Okay. Yes. बहुत आसान है, कुछ नहीं है। बताइए सारे लोग बताइए, मैग्नीशियम की मैग्नीशियम की वैलेंसी 2. 2। कैसे? 282, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ना। अब देखो ये नहीं आ रहा है तो ये तो आपकी गलती है। हाँ, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, सबको मालूम है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला बोलो, सारे लोग जुबान पर बोलो फार्मूला, इक्विवेलेंट का फार्मूला बोलो, बोलो। मोलर मास, इक्विवेलेंट, हाँ हाँ बोलो बोलो। मोलर Molar मास mass अपॉन में balance. वैलेंसी फैक्टर। बस हाँ, इसलिए मैं बोल बोल के कि आपके दिमाग सब में आ जाए। मैग्नीशियम का मोलर मास 24, वैलेंसी फैक्टर 2। बताओ कितना आसान है ना? अरे बोलिए ना Yes, भाई। sir. हाँ बताइए, विभूति भान, आपका रिस्पांस नहीं आता, जल्दी बताइए। ये 3 समझ में आया विभूति? विभूति भान आया समझ में? Yes sir. गुड। नेक्स्ट क्लास नहीं छोड़ेंगे कोई भी। असल एन फैक्टर नेक्स्ट क्लास में आएगा। एसिड, बेस, सॉल्ट का कैसे, ये तो एलिमेंट का भी सीख रहे हैं। कंपाउंड का कैसे निकालेंगे, HCl का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये तो आपको मालूम है। लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े? No sir. नो सर, नहीं लिखा? Sir, done. उसी के नीचे लिखे हैं O2। मैं जिससे पूछूं, अब कोई नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछूं वही बताएंगे। इशिका, O2 का वैलेंसी फैक्टर बोलिए। आप इसी के नीचे कंटिन्यू करें, नीचे लिखे मैग्नीशियम के नीचे। हाँ, O2 का, इशिका बताइए वैलेंसी फैक्टर। इशिका Yes, sir. बताइए ना, O2 का वैलेंसी फैक्टर। चलिए कोई बात नहीं। ताहिरा 4. 4, दिस इज करेक्ट आंसर। भाई खुद दिमाग लगाइए, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है? यहाँ देखिए कितना है? 2. 2। तो O2 का कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, हाँ या ना? Yes. Yes sir. Yes sir. अब बताओ, O2 का मोलर मास 32, एन फैक्टर से डिवाइड 4, इक्विवेलेंट वेट 8।
आया क्लोरीन की हाँ क्लोरीन की वैलेंसी बताइए 287। ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना ऑक्टेट होने के, तो हाइड्रोजन का क्लोरीन का कितना होता है एन वैलेंसी फैक्टर 1, मोलर मास 35.5 बाई 1। बताइए आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. गुड, वेरी गुड। एल्यूमिनियम का वैलेंसी बताइए, सारे वैलेंसी फैक्टर बताइए सब लोग मिलकर। 3. वेरी गुड, बहुत अच्छे। इक्विवेलेंट वेट बताइए, मोलर मास बाय एन फैक्टर 9। बताइए अब इस तीनों में किसी को डाउट है तो कुछ बताइए सारे लोग, बताइए बताइए, कोई डाउट है? No, sir. इशिका जैन, आपको समझ में आया O2Cl एल्युमिनियम? Yes, sir. चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, इतना पढ़ के रखिएगा, ठीक है? हम इसके आगे